आराध्य देव के पावन चरणों में वंदन। अंतस में विराजमान पूज्य प्रवर के श्री चरणों में वंदन। आदरणीय मुख्य नियोजिका जी, सम्माननीय साध्वी वरिया जी, समुपस्थित साधु साध्वी वृंद, अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसद संख्यगुणाकरश्च बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुरासे विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुरासे। सिद्धसेन दिवाकर उन्होंने भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति इन शब्दों में की है। मैं भी उन्हीं के भावों में कुछ भाव अपने सम्मिलित कर रहा हूं। अपनी अल्प बुद्धि से मैंने जिस तरह से भगवान पार्श्वनाथ के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को समझा है, वे समत्व साधक थे। समत्व साधक केवल तीर्थंकर अवस्था में ही नहीं, उनकी पूर्व जन्म की जब परंपरा को देखते हैं तो जो दो सगे भाई कमठ और मरुभूति के रूप में, कमठ जिसके भीतर में द्वेष और ईर्ष्या की भावना, हिंसा की भावना की पराकाष्ठा देखी जा सकती थी, वहीं भगवान पार्श्वनाथ का जीव जिनके भीतर अहिंसा और समत्व की साधना का स्वर देखा जा सकता था, उन्होंने समायरिये धम्मे इस सुक्ति को अंगीकार करते हुए हर जन्म में जहां जहां भी कमठ के द्वारा उन्हें कभी सर्प रूप में, तो कभी अजगर के रूप में, और कभी कुरंग भील के रूप में, तो कभी सिंह के रूप में, और अंत में मेघमाली देव के रूप में इतने कष्ट दिए गए। कष्ट ही नहीं, यहां तक हुआ कि सिंह तक के भव में भगवान पार्श्व के जीव का संपूर्ण रूप से वध भी कर दिया गया। ऐसा कोई भी भव नहीं रहा कि जिसमें वे क्रमशः वध के शिकार नहीं हुए, किंतु फिर भी उन्होंने अपने समत्व की पराकाष्ठा को कायम रखा। तो ऐसे समत्व साधक के पावन चरणों में अभिवंदना करते हैं। उन्हें अहिंसा प्रेरक के रूप में भी देखा जा सकता है। वह कमठ तापस और कुमार पार्श्व का संवाद, कि जब वह पंचाग्नि यज्ञ तप रहा था और उस यज्ञ में कुमार पार्श्व पहुंचे, कमठ को ललकारा कि हे कमठ, तू यह क्या हिंसा में धर्म मान रहा है। कमठ के द्वारा प्रतिकार हुआ कि मैं यह पंचाग्नि तप रहा हूं, इसमें कहां हिंसा है। तब सेवकों द्वारा उस लक्कड़ को चिराया गया और उसमें जलते हुए पंचेंद्रिय नाग नागिन का जोड़ा। उन्हें अंतिम समय जानकर पार्श्व कुमार ने शरणा सुनाई, मंगल सुनाया और उनका उद्धार हुआ। तो ऐसे अहिंसा प्रेरक वह एक घटना, उनकी अहिंसा की गूंज इतनी रही कि उस समय के वैदिक ऋषि पिप्पलाद, मुंडक संप्रदाय के नेता ब्राह्मण ऋषि भारद्वाज और उपनिषद कालीन
ऋषि नचिकेता के द्वारा यज्ञ में जो पशु बलि दी जाती थी उसको भी अस्वीकार किया गया। इतना ही नहीं, मांसाहार का भी उन्होंने परिहार कर दिया। तो ऐसे अहिंसा प्रेरक के स्वर एक समय में जिस यज्ञ में हिंसा होती थी, उन्होंने ज्ञान यज्ञ को स्वीकार किया। तो यह उनका अहिंसा का ही स्वर रहा। तो वे अहिंसा के प्रेरणा स्रोत बने और हम सबके लिए वंदनीय बन गए। भगवान पार्श्वनाथ की एक विशेषता कि वे महान यायावर रहे। उन्होंने केवल भारत भूमि की ही नहीं, विदेश तक की यात्रा की। विदेश भी कहां, उस समय का जो बृहद भारत था उसमें कलिंग देश, पांचाल देश, विदर्भ देश, गांधार प्रदेश और काशी कौशल से लेकर के नेपाल की उत्तर की कंदराओं में भी भगवान पार्श्वनाथ पधारे। इतना ही नहीं, वे मिस्र, ईरान, इराक, यह जो मध्य एशिया का आज के समय में कहा जाने वाला क्षेत्र है, अफगानिस्तान की जिसे आज आतंक और हिंसा का पर्याय माना जाता है, जिसे तालिबानिस्तान के रूप में पहचान मिली, उसी धरती पर कोई समय था कि जब भगवान पार्श्वनाथ के अहिंसा के स्वर भी गूंजे थे। तो उस धरती को आज भगवान पार्श्वनाथ जैसे पुरुष की, महापुरुष की जरूरत है। और यह भी इतिहास में उल्लिखित है कि मध्य एशिया में सिकंदर सम्राट ने अनेक ऐसे निर्ग्रंथ मुनियों के, संतों के दर्शन भी किए थे। तो यह तभी संभव हुआ कि जब भगवान पार्श्वनाथ स्वयं भी उस एरिया में विहार किया और उनके शिष्य समुदाय भी उस एरिया में हजारों की संख्या में पधारे। इतना ही नहीं, इतिहासकारों ने यह भी स्वीकार किया है कि ये जितने भी बड़े बड़े राजा महाराजा थे, भगवान पार्श्वनाथ को वे इष्ट देव के रूप में स्वीकार करते थे। उन्हें इस रूप में आदर और सम्मान मिला। तो ऐसे महान यायावर भगवान पार्श्वनाथ के चरण कमलों में वंदन करते हैं। उन्हें नारी उन्नायक के रूप में भी देखा जा सकता है। एक समय था कि जब युद्ध में हजारों लाखों की संख्या में वीर योद्धा शहीद हो गए, किंतु पीछे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ गई और यहां तक हुआ कि बड़ी बड़ी अमीर परिवारों की महिलाएं भी कुमार अवस्था में रहने लगी, उनकी शादी नहीं होती। तो ऐसी उस समय का आगमों में वर्णन मिलता है, उन्हें वृद्ध कुमारी कहा जाता था। तो वे भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन किए। भगवान ने उन्हें अहिंसा और साधना का मार्ग दिखाया। वे एक उत्कंठित रूप में कि जो कुंठा में जी रही थी, उन्हें एक आत्म कल्याण का मार्ग मिला और वे ही महिलाएं यहां से साधना करके देव रूप में उत्पन्न हुई। और इन सब का पता तब चला कि जब ज्योतिष मंडल के अनेक देवता भगवान महावीर के समवसरण में आते, दर्शन करते, अपनी नाट्य विधि बताते और वहां भगवान महावीर को गौतम स्वामी जिज्ञासा करते कि भंते, यह जो देवता या देवी आई है, इसने इस रूप में रिद्धि कैसे प्राप्त की? तो भगवान महावीर फरमाते कि यह पार्श्वनाथ के अंतेवासी शिष्य शिष्याएं रहे हैं। तो जब इस तरह का यह आगमों में वर्णन मिलता है कि वे भगवान पार्श्वनाथ नारी उन्नायक के रूप में भी हमारे सामने रहे हैं। इतना ही नहीं, महाप्रभावी जननायक के रूप में भी उन्हें देखा जा सकता है। भारतीय संस्कृति की 3 धाराएं की जो पूरे विश्व में विख्यात है, वैदिक संस्कृति, बौद्ध संस्कृति और जैन संस्कृति तो है ही। तो जैन के अलावा भी बौद्ध संस्कृति और वैदिक संस्कृति में भगवान पार्श्वनाथ को बड़ा आदर मिला, बड़ा सम्मान मिला।
गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध के रूप में जब साधनाशील हुए तो उससे पूर्व में मध्यम निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में यह वर्णन मिलता है कि भगवान पार्श्वनाथ के शिष्य परंपरा में या उनके उपदेशों का भगवान गौतम बुद्ध के मन पर बड़ा प्रभाव रहा और उन्होंने अपने साधना के 6 वर्ष उसी तप, अहिंसा और संयम की साधना में लगाए। तो यह हमारे जैन शासन के लिए बड़ी गौरव की बात होती है। तो ऐसे महाप्रभावक जननायक कि जिनके लिए अनेक सह मंत्र बने, स्तोत्र बने, यंत्र बने और आज के समय में मंदिर भी, कि जहां मंदिरों की संख्या हम देखते हैं भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर की संख्या कई गुना अन्य तीर्थंकरों की संख्या से ज्यादा है। तो यह सब उनके जन प्रभावक, जन नायक होने का साक्ष्य मिलता है। इतना ही नहीं, भगवान महावीर ने भगवान पार्श्वनाथ के लिए एक ऐसा विशेषण लगाया कि जो अन्य तीर्थंकरों के लिए मात्र अर्हा या तीर्थंकर के रूप में था, किंतु उनके लिए लगाया पासेणम पुरिसा दानीय। यह वाक्य इसी बात का द्योतक है कि वे पुरुषों में श्रेष्ठ रहे हैं और पुरुषों में ही नहीं, आज जितने तीर्थंकर हैं उन सब में, वैसे तो तीर्थंकरों का ज्ञान, आत्मा की गुण वे सब एक होते हैं, किंतु बाह्य लब्धि के हिसाब से, बाह्य प्रभाव के हिसाब से हम भगवान पार्श्वनाथ को उसी रूप में स्वीकार करते हैं। तो मैं उनके श्री चरणों में प्रभु पार्श्वदेव चरणों में, प्रभु पार्श्वदेव चरणों में सत सत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। प्रभु पार्श्वदेव चरणों में सत सत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम। मैंने जो भगवान पार्श्व में कुछ विशेषताएं बताई हैं, समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया, किंतु यही सारी विशेषताएं मैं हमारे तीर्थंकर के प्रतिनिधि पूज्य प्रवर में भी देखता हूं कि वे महान यायावर रहे, और महान यायावर नहीं होते तो आज 51,000 किलोमीटर यात्रा ऐसे ही नहीं होती। नारी उन्नायक भी रहे तभी एक साथ 33 साध्वी दीक्षा का एक कीर्तिमान बना करके आप सबके सामने एक कीर्ति पुरुष के रूप में हुए हैं। समत्व साधक, तो भगवान आपकी समत्व साधना हम सब के लिए प्रेरणादायी होती है, और इस रूप में कि भगवान आपकी समता भी हमारे में अवतरित हो। आप अहिंसा के प्रेरक, एक छोटा सा भी जीव अगर आ जाता है तो इस तरह से भी कहीं उसकी हिंसा न हो जाए, कामना न हो जाए, आप कितने जागरूक रहते हैं। तो बनते आपकी ये सारे गुण हमारे में भी अवतरित हों, इसी भावना के साथ।